Hello bachcho, that's a lecture of a mathematics for class 11th and myself Dr. Sindhu Chauhan. So you know very well guys, we are going with our chapter 3rd, that's a complex number, and that's your third lecture for a third chapter complex number. इस बच्चे अभी तक हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड जिसमें हमने बेसिक भी किया है कॉम्प्लेक्स नंबर का. सो आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में हाउ टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड या यू कैन से दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, and then we have go on a topic that's a modulus of a complex number and then conjugate of a complex number. Clear hai? So let's start. Our first one is the geometrical representation. Yes बच्चे, आज हम पहला हमारा है geometrical representation of a complex number. Geometrical representation की बात करते हैं बच्चे, इससे पहले भी आपने किया है along x axis, y axis. आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होती थी लाइक अगर आई हैव टेकन एग्जांपल दैट्स मान लो आपको एक इक्वेशन गिवन है दैट्स 2x + 3y, नॉट दैट टाइप. अगर x और y दो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं दैट इज इक्वल्स टू 2 and 3 एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. तो बच्चे आप क्या करते थे, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, यही होता था. देन ये आपका 1 होता, ये 2, ये 3, दैट्स योर मीटर स्केल. 4 सिमिलरली 1 2 3 and 4. So x is equals to 2 and y is equals to 3. That's the point. इसी तरह से ड्रॉ करते थे. ऐसा ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा. यस बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे ही करोगे, कोई अलग चीज़ नहीं होने वाली है. बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बच्चे, जिस तरह से सिमिलरली टू द रियल प्लेन फॉर अ रियल नंबर वी हैव ए कॉम्प्लेक्स प्लेन. ये अभी जो मैंने आपको कराया ये हम रियल प्लेन बोलते थे, ठीक है. जैसे हमारा रियल नंबर्स के लिए रियल प्लेन होता है, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, ठीक है. जो रियल पार्ट होगा वो आपके रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा. यस, रियल पार्ट ऑन अ रियल एक्सिस एंड इमेजनरी पार्ट ऑन अ इमेजनरी एक्सिस, ठीक है. सो दैट्स क्या था हमारा रियल प्लेन में अलाउ, दैट्स अ एक्स एक्सिस, दैट्स अ वाई एक्सिस. इफ यू रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to x plus iota y. X, that's the real number, and iota y, that's your imaginary part, not the real number, that's a real part and that's the imaginary part. यही था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में. सो बच्चे, टू रिप्रेजेंट द इमेजनरी पार्ट वी हैव एन इमेजनरी एक्सिस एंड टू रिप्रेजेंट द रियल पार्ट वी हैव ए रियल एक्सिस, ठीक है. सो वी हैव टेकन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, x एक्सिस y एक्सिस. रियल प्लेन में यही होता था हमारे पास. सो ये अलोंग आपकी x एक्सिस, ये है आपकी फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए दैट्स अ रियल एक्सिस, ठीक है. एंड अलोंग ए y एक्सिस दैट्स अ इमेजनरी एक्सिस, ठीक है. हो गया आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन तैयार. समझ रहे हो भाई, ये अलोंग x एक्सिस दैट्स अ रियल एक्सिस, अलोंग y एक्सिस दैट्स अ इमेजनरी एक्सिस. सो अलोंग द रियल एक्सिस you have to represent the real part, and along the y axis you have to represent the, you can say that along the imaginary axis you have to represent the imaginary part.
अगर यहाँ पे x और y को अगर रिप्रेजेंट करते हो तो बच्चे मान लेते हैं दैट्स द एक्स वाई, ठीक है। ये अलोंग द x एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस। क्लियर है? यस बच्चे, आई रिपीट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस तरह से आप रियल प्लेन में रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, सिमिलरली वी हैव अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, वहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी कोई नई चीज़ नहीं है आपके पास, बस हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। सो फॉर अ रियल पार्ट आपकी होगी रियल एक्सिस एंड फॉर अ इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गई इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। सो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करोगे ऑन अ रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करोगे ऑन अ इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर है? चलिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन को बच्चे आप गॉसियन प्लेन भी बोलते हो एंड दैट्स आइगन प्लेन भी बोलते हो। तो आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अनदर नेम भी है, दैट्स आइगन प्लेन एंड गॉसियन प्लेन, ठीक है। सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल। मान लो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा एंड बोला जाता है यू हैव टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। बच्चे इसमें कुछ भी नहीं, क्या था हमारे पास, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, दैट्स अ रियल एक्सिस एंड दैट्स ये आपकी वाई एक्सिस में, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस। सो इन अ जेड 3 जो है वो रियल पार्ट है एंड 4 आयोटा में जो 4 है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सो ये मान लेते हैं x1 है, ये x2 है, ये x3 4 मीटर स्केल है। सिमिलरली 1 2 3, सो x की वैल्यू कितनी 3 एंड y की 4, x की 3 एंड 4 हो गया आपकी रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह से आप अपने रियल प्लेन में कर रहे थे बच्चे, सिमिलरली आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में करोगे, बस वहाँ पे आपके पास होता था अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे आपके पास, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, सो इमेजिनरी पार्ट को आप अलोंग इमेजिनरी एक्सिस रिप्रेजेंट करोगे एंड रियल पार्ट को अलोंग रियल एक्सिस रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है? टेक अ वन मोर एग्जाम्पल, दैट्स अ z इक्वल्स टू 2 + आयोटा। तो यहाँ पे अगर मैं रियल पार्ट की बात करूँ बच्चे, दैट इज़ 2 एंड इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, दैट्स इक्वल्स टू 1। आयोटा के सामने 1 ही तो है एंड दैट्स अ रियल पार्ट, ठीक है। इसके रिप्रेजेंटेशन करते हो तो वही चीज़ आ गई आपकी, ये आपकी बन गई रियल एक्सिस और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। फिर ये ऑन अ रियल पार्ट दैट्स अ 1 एंड 2, ऑन इमेजिनरी पार्ट 1 2 3। सो ऑन अ रियल पार्ट आपको 2 था, आपके पास 2 वैल्यू थी एंड इमेजिनरी पार्ट पे 1 थी। ये देखिए बच्चे, हो गई रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? इसी तरह से मान लो z इक्वल्स टू 2 + 6 आयोटा गिवन है। सिमिलरली आप रिप्रेजेंट कीजिए, ये आपकी रियल एक्सिस, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस एंड यहाँ पे रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 6 है। सो दैट्स मान लेते हैं 2 यहाँ पे है आपका और 6 कहीं यहाँ पे है, दोनों को ज्वाइन कीजिए, ये आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन बस। सो आई थिंक दैट इज़ क्लियर कि हमें इमेजिनरी पार्ट को या सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको टू रिप्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ प्लेन,
यू हैव अ प्लेन दैट इज कॉल्ड द गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं उसको, आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं, या फिर उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। क्लियर है? हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपके पास दो एक्सिस होती है, वन इज द रियल एक्सिस, अनदर इज द इमेजिनरी एक्सिस। along the real axis you have to represent the real part of a complex number, and along the imaginary axis you have to represent the imaginary part of a complex number। clear है? चलिए, now the next topic is how to find the distance of a point P from the origin। yes बच्चे, is that there कि how to find distance of point P from origin। बच्चे क्लियर नहीं दिख रहा था तो डार्क कर दिया, ठीक है। सो बच्चे आपको देखिए, ये आपको गिवन है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होगी और ये आपके रियल एक्सिस हो गए, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया आपका ओ पॉइंट, यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू है 0 0। क्लियर? एंड पी पॉइंट आपका यहाँ पे है कहीं, जिसका x है, ये आप मान लेते हैं ये x1 है, y1 है, इसको हम x2 एंड y2 मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने ज्वाइन किया। आपको ये जो OP डिस्टेंस है, इस OP डिस्टेंस को आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सो बच्चे OP डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी बच्चे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ा है, एंड यू नो दैट्स अ रियल एक्सिस एंड दैट्स अ इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला में बच्चे आपने क्या किया था, OP इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। here x1 and y1 value is 0, so you get the x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। सो OP आपके पास OP डिस्टेंस आ गया x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। बस यही था हमें डिस्टेंस निकालने के लिए। भाई क्या था हमारे पास, ये P पॉइंट है जो इन आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करता है, एंड P पॉइंट के पास x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट है, एंड ओरिजिन से उस P पॉइंट तक या ओरिजिन से P पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। सो बच्चे इससे पहले भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया है, 15 तो 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हो, तो यू कैन फाइंड आउट द दैट्स OP इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एंड OP आपके पास आ गया बिकॉज x1 एंड y1 इक्वल्स टू 0, सो दैट्स x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। यही डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलिए अब आते हैं मॉडुलस ऑफ z पे। ये हमारी बात हो चुकी है बच्चे, हाउ टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब आपको रिप्रेजेंट करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं मॉडुलस ऑफ z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है। बच्चे मॉडुलस ऑफ z को आप इस तरह से तो रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ मॉड ऑफ ए z, एंड मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ ए z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। So this is called the
मॉडुलस ऑफ z दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p फ्रॉम द ऑरिजिन, यही तो था भाई। ये x2 दैट्स अ रियल पार्ट एंड दैट्स इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z भी बचे क्या है आपका, रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, बाय एन एग्जाम्पल आई विल क्लियर यू। मान लो ये z इज इक्वल्स टू गिवन है दैट्स अ 3 + 4 आयोटा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ ए z। सो बच्चे मॉडुलस ऑफ z में आपने करना कुछ नहीं है, ये देखिए इसका रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ z जो है दैट इक्वल्स टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है 4, दैट्स अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर दैट्स अ 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट्स अ 4 का स्क्वायर, यू गेट द 9 + 16 दैट इक्वल्स टू 25 दैट इक्वल्स टू 5। ये आ गया आपके पास मॉडुलस ऑफ ए z की वैल्यू। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। अब बात करते हैं बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए z। यस बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉडुलस ऑफ z है। देखिए बच्चे, मॉडुलस ऑफ z की प्रॉपर्टीज, हर एक प्रॉपर्टी, वही कहता है ना कि हर एक प्रॉपर्टी अपने आप में ही एक इम्पैक्ट रखती है एंड दैट्स अ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक z1 है और एक z2 है, देन प्रोडक्ट ऑफ ए z1 एंड z2 का जो मॉडुलस होगा दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए z1 एंड मॉडुलस ऑफ ए z2। कैसे? देखिए बच्चे, मान लेते हैं, ये बाय एन एग्जाम्पल अगर हम समझे तो बेटर रहेगा। मान लेती हूँ कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z1 जो है दैट इज इक्वल्स टू गिवन है 3 + 4 आयोटा एंड z2 जो है वो आपके पास गिवन है 2 + 6 आयोटा, और आपसे पूछा जाए you have to give the result z1 into में z2, क्या होगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछ लीजिए। सो बच्चे, इफ़ यू डोंट नो द प्रॉपर्टी, आप क्या करोगे, पहले z1 और z2 दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, फिर उसका प्रोडक्ट निकाल के फिर आप मॉडुलस करोगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो वही बात है, एक सिंपल सा ये लगाओगे, हाँ भाई z1 और z2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, उनके मल्टीप्लिकेशन का करने के बाद फिर आप उसका मोड निकालोगे। लेकिन इफ़ यू नो द प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है बच्चे, देन आपने करना क्या है बच्चे, यहाँ पे ये देखिए, मॉड ऑफ ए z1 इंटू में z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इंटू में मॉड ऑफ ए z2। यहाँ पे मॉड ऑफ z1 निकालिए, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द imaginary part and you get the value 3 3 is a 9 plus 16 that's a 25। तो ये वैल्यू आ जाती है 5। फिर मॉड ऑफ ए z2 निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट दैट 2 2 is 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट की बात करूँ दैट्स अ स्क्वायर ऑफ द imaginary part that's a 36 that equals to 40 and that's a क्या हो जाएगा भाई, ये 4 इंटू में 10 करते हैं तो ये आ जाएगा 2√10। ठीक है, ये अंडर रूट में आ जाएगा, 4 का तो हम 2 बाहर आ जाएगा, 10 आ गया। अब आपने बच्चे आपने z1 z2 का मोड निकालना है, आपने z1 का मोड निकाल लिया, z2 का मोड निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो ये वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स अ 2। या फिर आप वही चीज़ है z1 और z2 दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो भी आपके पास आंसर यही आना है, बट वी नो द प्रॉपर्टी
तो हम अपनी प्रॉपर्टी को जानते हुए उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। समझ रहे हो? सिमिलरली मान लीजिए आपको गिवन है Z1 जो है दैट्स Z1 की भी आपको कोई एक वैल्यू गिवन है, Z2 की भी एक वैल्यू गिवन है। चाहो तो बच्चे इसका Z1 इंटू में Z2 को प्रोडक्ट करने के बाद निकाल के देख लो तो भी आपको वैल्यू यही मिलेगी। बहुत कंडीशन में ये दोनों साइड इक्वल है, तो रादर देन द कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके फिर उसका मोड लो, आपने करना क्या है, Z1 का मोड निकालिए, Z2 का मोड निकालिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट्स योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट, पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब डिवीजन कर लेते हैं, है ना भाई, 1 बाय 1 चलते रहते हैं। इफ सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इफ Z1 एंड Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपके Z1 है और Z2 है ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन यू हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ द Z1 डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ ए Z2। सॉरी, अगर आपने Z1 और Z2 आपको गिवन है उनके डिवीज़न का मॉड निकालना है, या तो आप दोनों को डिवाइड करो फिर उसका मॉड निकालो, या फिर आपके पास कंडीशन ये है, कंडीशन या प्रॉपर्टी ये है, मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 का मॉड इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ Z2। कंडीशन इज दैट Z2 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, जो हमारा Z2 है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो यहाँ पे आपके पास है Z1 बाय Z2 का मॉड निकालने के लिए आप उसको डिवाइड मत करना, डायरेक्ट करना क्या है, आप Z1 का मॉड निकालिए और Z2 का मॉड निकालिए एंड दोनों का वैल्यूज़ जो आएगी वो सेम आएगी। क्लियर है? ज़रा कर लेते हैं। मान लेते हैं आपको Z1 की जो वैल्यू है, क्वेश्चन जो गिवन है बच्चे, Z1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा एंड Z2 जो है वो आपको गिवन है 2 माइनस आयोटा। ठीक है, करना क्या है, मॉड ऑफ Z1 निकालिए, मॉड ऑफ Z1 दैट्स अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर ऑफ द इमेजनरी पार्ट 1 का स्क्वायर 1, दैट्स रूट 10 आ गया आपके पास। Z2 जो है उसका मॉड निकालते हो, दैट्स अंडर रूट 2 2 ज़ा 4, माइनस 1 का आप स्क्वायर करोगे दैट्स प्लस 1 हो जाएगा, दैट्स रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, Z1 बाय Z2 का मॉड इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 10 बाय 5, 5 टू अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास आंसर। बस सिंपल सी ये चीज़ करनी है। ठीक है, अगर इसी में आपको कोई और क्वेश्चन भी गिवन हो, अच्छा क्वेश्चंस, माय मोटिव इज़ दैट कि यू हैव टू क्लियर दैट कि अगर आपको Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके आपको गिवन फॉर्म है और उसका मॉड निकालना है, तो रादर देन कि आप उसे डिवाइड करो, आपने करना क्या है, Z1 का मॉड निकालिए, Z2 का मॉड निकालिए और उन दोनों की वैल्यूज़ को रखिए एंड यू गेट द आंसर। क्लियर है? हो जाएगा ये? चलिए ज़रा चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ दैट K इंटू में Z1, यहाँ पे बच्चे जो K है ये आपका एक कांस्टेंट है, K यानी कि मान लो आपके पास 2 है, 2 ऑफ Z1 है, थ्राइस ऑफ Z1 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, अगर कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल के साथ आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के साथ आपको कोई कांस्टेंट टर्म गिवन है और आपको बोल दिया जाए यू हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ दैट टर्म, तो आपने बच्चे करना क्या, आपने करना क्या है, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आइए और Z1 को वहीं पे रख लीजिए, मतलब कांस्टेंट आ गया बाहर और Z1 जो है आपके पास उसका मॉड निकालिए। ठीक है,
वो आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड फोर्थ वन इज विच वन इज द इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यू कैन सी दैट दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, z की पावर m, मान लो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 प्लस आयोटा की पावर 4, और आपको बोल दिया जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ दैट वन। सो बच्चे आप इसकी 2 प्लस आयोटा की पावर 4 जो है इस चीज़ को सोल्व करने बैठो। चलो इसका मान लेते कि आपको स्क्वायरिंग टर्म ही गिवन है, ठीक है। आप इसको सोल्व करने के लिए बैठो कि पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। रादर देन ऐसा करने के बजाय आपने करना क्या बच्चे, जो 2 प्लस आयोटा है 2 प्लस आयोटा का मोड निकालिए, और जो इसकी मोड की वैल्यू आएगी उसकी पावर m कर लीजिए। देखिए बच्चे इसका 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 अंडर रूट दैट्स अ रूट 5, ये कर दिया स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आंसर आ गया 5। बस अगर आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर इस तरह से गिवन हो तो आपने करना है क्या, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालिए और उस मोड जो पावर उसकी थी उस मोड के ऊपर उस पावर को ले आइए। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट द, ये आपकी अभी 4 प्रॉपर्टीज़ हुई है बच्चे। प्रॉपर्टीज़ तो और भी है बट हमने अभी जो 4 प्रॉपर्टी की है, अगर आपको बोल दिया जाए कि z आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको क्वेश्चन गिवन है दैट्स इफ z1 आपके पास है एंड z2 है, या फिर ये z है एंड आपको मॉड ऑफ z फाइंड आउट करके देना है। ये देखिए बच्चे, आपको z गिवन था 3 प्लस 4 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, 6 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, तो ये मानिए ये आपका z1 है, ये z2 है, ये z3 है, ये z4 है। यानी कि आपको वैल्यू किस तरह से गिवन है, z1 इंटू z2 बाय z3 इंटू में z4, और आपको इसका मॉड फाइंड आउट करना है। तो बच्चे अभी हम करके आए हैं, अगर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी z1 इंटू में z2 का मॉड इक्वल्स टू z1 का मॉड z2 का मॉड अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपने बच्चे डायरेक्ट करना क्या है, z1 का मॉड निकालिए, दैट्स अ स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट, 3 3 ज़ा 9, एंड इमेजनरी पार्ट का अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट 4 4 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय द अंडर रूट 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, 49। क्लियर है, ये आपके पास आ जाएगा 25 एंड that's a 41, that's a अंडर रूट 25, that's a अंडर रूट, ये आपका आ जाता है 85। ठीक है, सो बच्चे ये देखिए 25 से 25 ये रूट तो कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया आपके पास 41 बाय 85। देखिए बच्चे, या तो आप z1 और z2 दोनों को मल्टीप्लाई करने बैठते, फिर z3 z4 को मल्टीप्लाई करते, फिर कहीं आयोटा की स्क्वायर वैल्यू आती, फिर उसकी वैल्यू पुट करते, दैट्स सो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया क्या है बच्चे, सिंपल सा फंडा लगाया मैंने, प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, दैट z1 इंटू में z2 का मॉड इक्वल्स टू z1 का मॉड इंटू में z2 का मॉड। मैंने वही चीज़ अप्लाई की, यहाँ पे z1 का मॉड लिया, z2 का, नीचे वाले में z3 z4, चारों के मॉड को सॉल्व कर लिया, आ गया मेरे पास आंसर। क्लियर है, चलिए। Then fifth one property, if z1 and z2 are the two complex number and then, देखिए बच्चे हमने डिवीज़न कर लिया ऑफ ए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन किया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब ज़रा हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं। इफ z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है
और z1 प्लस z2 का मॉड आप फाइंड आउट करते हो। किसका? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दैट्स z1 एंड z2, और दोनों के सम का अगर आप मॉड फाइंड आउट करते हो, देन इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए z1 प्लस मॉड ऑफ ए z2। ठीक है बच्चे, z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपको z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उनका अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो, देन z1 माइनस z2, ये देखिए बच्चे, मॉड ऑफ ए z1 माइनस मॉड ऑफ ए z2 इज लेस देन इक्वल्स टू z1 माइनस z2। ठीक है भाई, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सम अप करते हो, मान लेते हैं बच्चे, यहाँ तो मैंने क्या स्पेस ही नहीं छोड़ा, एक मिनट, ये देखिए बच्चे, अगर मान लेते हैं आपको z1 जो है, जो अभी हम करके आए हैं, 3 प्लस 4 आयोटा गिवन था, एंड z2 इज इक्वल्स टू दैट्स 4 प्लस 5 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। आपको बोल दिया गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द z1 प्लस z2। सो बच्चे देखिए, z1 प्लस z2 करते हो, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा, रियल पार्ट में ऐड होगा 7 एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। इसका मॉड निकालते हो, 7 7 ज़ा 49 प्लस 81, दैट्स अंडर रूट, दैट्स 130। Our next topic is that conjugate of a complex number। yes बच्चे, हमें conjugate निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो बच्चे, conjugate का मतलब होता है, मतलब ज़रा मान लो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दैट्स z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b। ठीक है, यहाँ पे a और b रियल नंबर्स हैं, यही तो होता है। z इज इक्वल्स टू मान लो 3 प्लस 4 आयोटा, 3 और 4 रियल नंबर्स हैं। इज डिनोटेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कॉन्जुगेट, आपको क्या निकालना है उसका? कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट आपका होगा z बार, z के ऊपर बार, इस तरह से तो इसको डिनोट करोगे, एज इक्वल्स टू, रियल पार्ट अभी भी एज इट इज़ रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट होता है बच्चे उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। मान लो मुझे यहाँ पे मैंने z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा लिया है, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए z बार, दैट्स z नंबर, दैट्स 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, ये चीज़ करनी है आपने। कॉन्जुगेट में आपका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगर मान लो ये आपके पास कोई z इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा गिवन था, एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए z बार, दैट मतलब z का दैट इक्वल्स टू z बार 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, एंड मान लो z इक्वल्स टू गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा, एंड z बार जो होगा इसके लिए दैट्स 2, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपने सिर्फ कॉन्जुगेट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, मान लो z इज इक्वल्स टू आपको गिवन ही 4 आयोटा हो, तो बच्चे z बार जो होगा माइनस 4 आयोटा होगा। क्लियर है? चलिए अब ज़रा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे, इफ़ z इज़ अ रियल नंबर, अगर z जो है वो रियल नंबर है और उसका अगर आप बार करते हो तो वो रियल नंबर ही आएगा। यही तो हुआ, z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा में हुआ क्या था बच्चे, ये आपका रियल पार्ट होता है, या आप कह सकते हो रियल नंबर भी है,
ये रियल पार्ट है या फिर रियल नंबर है और ये इमेजनरी पार्ट है। तो जब आप z बार कर रहे हो बच्चे, तो ये देखो बच्चे 3 तो ना उसके साइन में कोई चीज़ नहीं होता, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज होता है। तो यही कहता है इफ़ z इज़ अ रियल नंबर, अगर आपका z जो है वो रियल नंबर हो, मान लो आपको z ये गिवन हो 3 + 0 आयोटा, तो आपके पास z बार भी क्या आएगा 3, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो तो 0 है, तो z बार भी वही जो पहले z था हमारे पास वही है ना। तो इफ़ z इज़ अ रियल नंबर, अगर आपका z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर है और उसका आप कॉन्जुगेट निकालते हो, तो आप एज इट इज़ आपके पास जो z था वही आएगा, ठीक है। इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z बार का बार इक्वल्स टू z आएगा। यस बच्चे, ये देखिए z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, z बार फाइंड आउट किया, z बार आपके पास कितना आया 3, रियल पार्ट एज इट इज़, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, 4 आयोटा आ गया। अब मैं कहती हूँ कि z बार का भी आप बार निकालिए, यानी कि उसका कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लीजिए। ये देखिए बच्चे कॉन्जुगेट आप एक तरह से देखा जाए तो ये अब आपके लिए एक z है, मान लेते हैं स्मॉल है कैपिटल्स में चला गया, z बार जो इक्वल्स टू z है, तो इसका जब मेरे को इस z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालूंगी तो ऑब्वियस ही बात है ना, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, 3 + 4 आयोटा। ये देखिए बच्चे दिस टर्म एंड दिस टर्म बोथ आर द इक्वल ना, सो z बार का बार इक्वल्स टू z। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है देन z + z बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द रियल ऑफ ए z। यस बच्चे, सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर इज अ रियल नंबर। बच्चे बी इन अ माइंड, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आप सम अप करोगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो एक रियल नंबर मिलेगा। कैसे कर लेते हैं, ये देखिए बच्चे आपके पास z इक्वल्स टू 2 + आयोटा गिवन है, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, इमेजनरी पार्ट भी है रियल पार्ट भी है, दैट्स अ रियल दैट्स अ इमेजनरी पार्ट। अगर मैं z बार निकालती हूँ दैट्स अ 2 - आयोटा होगा। अब ज़रा इनको सम अप कर लेते हैं, z + z बार दैट्स अ 2 + आयोटा + 2 - आयोटा। मैंने तो दोनों की वैल्यू तो पुट की है, आयोटा से आयोटा, क्योंकि ये प्लस का वो माइनस का कैंसिल हो गया, क्या आया 4। ये देखिए बच्चे रियल नंबर ही तो है। सो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स ना, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, आप z का कॉम्प्लेक्स जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को उसी के साथ ऐड करोगे, सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर। ये बच्चे z + z बार को अगर आप करोगे तो आपके पास रियल नंबर ही आया है, एंड ट्वाइस ऑफ द रियल नंबर ही तो आया बच्चे। ये देखिए ट्वाइस ऑफ द रियल नंबर, 2 + 2 4, ये क्या है ट्वाइस ऑफ द 2 तो मिला। समझ रहे हो इस चीज़ को? सो आपने अगर बच्चे मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन हो z इक्वल्स टू 4 + 6 आयोटा एंड z बार, और आपको बोल दिया जाए यू हैव टू फाइंड आउट द z बार + z, तो बच्चे उसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए रियल पार्ट का ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट, दैट्स अ z + z बार 8, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये तो वह सम किया था, अगर हम डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर की निकालते हैं तो वो प्योरली इमेजनरी नंबर आएगा, प्योरली इमेजनरी नंबर आएगा। कैसे? ये देखिए बच्चे मैंने z इक्वल्स टू जो 4 + 6 आयोटा लिया था वही ले लेते हैं, z बार क्या होगा हमारा 4 - 6 आयोटा, z - z बार दैट इज इक्वल्स टू 4 + 6 आयोटा -4 + 6 आयोटा, 4 से 4 कैंसिल, दैट्स 12 आयोटा। यही तो आया था, और ये भी इक्वल्स टू किसके आएगा ट्वाइस ऑफ द 6 आयोटा ही तो मिला, और 6 आयोटा क्या था इमेजनरी पार्ट, तो यही तो आया हमारे पास। जब आप z में से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसी के
z बार को, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दैट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू गेट द रिजल्ट दैट्स ट्वाइस ऑफ आयोटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है भाई? यही तो मिला, देख लो ना। चलिए अब ज़रा आ जाते हैं थर्ड वन पे। सम कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, अब ज़रा प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड नंबर इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यस बच्चे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्या बोल दिया भाई इसने? ये देखो, z मान लेती हूँ 2 + 4 आयोटा, z बार जो होगा बच्चे वो 2 - 4 आयोटा होगा। क्लियर है? z इंटू में z बार कीजिए बच्चे, दैट्स 2 + 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा होगा। तो ये देखा जाए तो a + b का होल स्क्वायर a - b है। ये तो ये क्या आ गया? a² - b² का फॉर्मूला बच जाएगा बच्चे। ये आ गया 2 2 ज़ा यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, यही आएगा। दैट्स 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा का स्क्वायर। ये आ गया 4 आयोटा स्क्वायर इज -1 + 16 दैट्स 20। नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही तो मिला, एंड दैट इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0 भी पॉसिबल है। ठीक है भाई, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में 0 भी आ सकता है, कोई वैल्यू भी आ सकती है, बट नॉन नेगेटिव वैल्यू मिली है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर है? जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ उसका डॉट यानी कि उसको मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट द रिजल्ट इन एज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर है? If z1 and z2 are the two complex number, then z1 + z2 का जो आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालोगे दैट इज इक्वल्स टू z1 बार + z2 बार। ठीक है, इसी तरह से अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो वही बात आ जाती है बच्चे। मान लो आपके पास गिवन है z1 जो है वो आपको गिवन है 2 + 3 आयोटा एंड z2 जो है वो इक्वल्स टू गिवन है 4 + 6 आयोटा, और आपसे फाइंड आउट करा लिया गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द z1 + z2 का बार, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो बच्चे आपने ये नहीं करना कि z1 को और z2 इन दोनों को सम अप करो ना, सीधा पहले निकालो z1 का बार। z1 का बार निकालते हो तो ये आता है 2 - 3 आयोटा एंड z2 का बार निकालते हो तो ये आएगा 4 - 6 आयोटा। सो आपके पास z1 + z2 का बार इक्वल्स टू क्या आएगा? z1 बार प्लस z2 बार, दैट इज इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा प्लस 4 - 6 आयोटा। क्या आ गया? 6 - 9 आयोटा। ठीक है, यही होगा। इसमें करके देख लो बच्चे, 4 रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा तो ये 6 आएगा और ये 9 आएगा। आपके पास z1 + z2 आएगा, 6 + 9 आयोटा बाहर निकालोगे वही माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी आप किन्हीं भी, ये तो बेचारा छुप ही गया, जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालोगे तो आप उनका इंडिविजुअल कॉन्जुगेट निकालिए और उन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली आप माइनस करो, इन्हीं को अगर देख लेते बच्चे, आपके पास z1 की वैल्यू जो है 2 + 3 आयोटा है, z2 आपके पास 4 + 6 आयोटा है, z1 का बार 2 - 3 आयोटा निकाल के है, z2 का बार 4 - 6 आयोटा निकल के है, तो z1 - z2 किया हमने। क्लियर है? तो z1 - z2 जब आपने किया बच्चे तो यू गेट, आपके पास क्या आ जाता है 2 - 3 आयोटा -4 + 6 आयोटा, ये आपके पास आ जाता है -2 +
3 आयोटा। भाई Z1 का बार था 2 माइनस 3 आयोटा एंड Z2 का बार था 4 माइनस 6 आयोटा, माइनस 4 किया प्लस 6 आयोटा हो जाएगा, ये आ गया -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, यही आएगा। ये तो हमने किया जब मैंने राइट हैंड साइड को देखा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर बच्चे मैं देखती हूँ Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 करते हो तो दैट्स ए 2 प्लस 3 आयोटा -4 -6 आयोटा, यू गेट द -2 -3 आयोटा। Z1 माइनस Z2 का बार अगर आप करते हो तो -2 रियल पार्ट में तो कुछ चेंज ही नहीं होना, इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा। यही तो आया बच्चे, समझ रहे हो ना? ये देखिए दोनों का रिजल्ट मुझे यही तो मिला। सो जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन हो Z1 एंड Z2 और उन दोनों के सब्ट्रैक्शन का आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना हो, दैट इज इक्वल्स टू Z1 बार माइनस Z2 बार। क्लियर है? इसी तरह से मान लो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। भाई Z1 जो है वो इक्वल्स टू है आपको 2 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 जो है वो आपको गिवन है 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, आपको दोनों के प्रोडक्ट का बार निकालना है, दोनों के प्रोडक्ट का बार निकालना है, Z1 का बार डॉट Z2 का बार। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास Z1। आपने करना क्या बच्चे, Z1 का बार निकालिए, दैट्स 2 माइनस 4 आयोटा। Z2 का बार निकालिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दैट्स -3 आयोटा। नाउ आपने करना क्या है, Z1 का Z2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। क्या आ जाएगा, 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 आयोटा का स्क्वायर। यही आएगा। ये आ गया आपके पास 2 माइनस 10 आयोटा, ये -12 होएगा। ये आ गया -6 माइनस 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 ही तो होता है। आ गया हमारे पास। अब ये तो मतलब आपके पास जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो आंसर मिलना चाहिए बच्चे, वो ये मिलना चाहिए। अब ज़रा चेक कर लेते हैं बच्चे, अगर मैं Z1 और Z2 को इन पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, Z1 डॉट Z2, ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर। ये आ गया, ये -12 आएगा, तो ये माइनस, अरे 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 -12 में से 2 जाएगा तो 6 कैसे आ गया, 10 नहीं आएगा। क्लियर है? तो 12 2 माइनस, ये माइनस का 10 आ गया, ये प्लस का 10 आयोटा आ गया। अब आपने इन दोनों के प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, रियल पार्ट एज इट इज़, इमेजिनरी पार्ट, ये देख लो बच्चे, दोनों आपके इक्वल ही तो आए हैं। यही तो प्रॉपर्टी बता रही है। तो बच्चे यहाँ पे तो हमने दोनों करके देखने पड़े आपको। जब आप अपने क्वेश्चंस करोगे, दोनों करके देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है, अगर आपके पास Z1 और Z2 अगर आपके पास Z1 और Z2 का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों को डिवाइड करके फिर आप बाहर निकाल रहे हो, तो रादर देन Z1 का बार निकालिए एंड Z2 का बार निकालिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? इसका क्वेश्चन बच्चे आप खुद करो। सो बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। इन दैट लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट द how we represent the complex number in a plane and modulus of a complex plane and complex conjugate of a modulus of a complex number बच्चा and complex conjugate of a complex number. So in today's lecture we have discussed the three topics, that's a representation of a complex number in a complex plane,
how we can find the modulus of a complex number and how we can find the conjugate of a complex number. ठीक है, so regarding these 3 topics you have to solve the numerical question from your book. Thank you.